पीपी 168 में मौजूद हूँ। मेरे साथ शारिक अली भाई मौजूद हैं। शारिक अली को आप जानते होंगे, ये वही भाई हैं जिन्होंने औरत मार्च में जब एक नौजवान आया था तो उसकी बोलती बंद की थी। आज जानते हैं कि आज इस इलेक्शन की गहमा गहमी में वो अपना क्या राय रखते हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? जी सर, क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के बारे में? बड़ा दिन है। पीपी 167 में गया, 62 में आए हैं। ऐसा ऐसा तमाम हलकों के दौरे करने में हम मसरूफ़ हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि अवामुन नास का जमे गफ़ीर किस तरफ जो है आज जा रहा है। और पीछे मैंने 167 में देखा शबीर गुजर की बहुत आवाज़ है, बड़ा असर और सूख है। और यहाँ पर भी मुझे उम्मीद है कि असद खोकर के ख़िलाफ़ जो खड़े हैं हमारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह जीतेंगे। और इमरान खान को वोट देने पे आवाम आई है। मैंने आवाम से पूछा है कि आप क्यों वोट दे रहे हैं किसी को, अगर यहाँ पर नवाज़ अवान खड़े हैं इनको वोट क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा हम इसे नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते, हम एक बंदे को जानते हैं, उसका नाम इमरान खान है। हम एक नज़रिए को जानते हैं जो पाकिस्तान के हक़ में है, हम एक नज़रिए को जानते हैं जो अमेरिका के ख़िलाफ़ है और ग़ुलामी को रद्द करता है। तो मैं बज़ाते ख़ुद एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होने की हैसियत से मैं अमेरिका की ग़ुलामी को रद्द करता हूँ और मैं उस बंदे के साथ हूँ जो अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा है। क्योंकि हमारे जो लीडरान हैं उन्होंने हमेशा हमें ये बताया है कि अगर हक़ और बातिल में समझ ना आ रही हो कि हक़ कौन है बातिल कौन है, तो ये देखो कि बातिल जो है वो तीर किस पे चला रहा है। इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बातिल है और अमेरिका जितने तीर चला रहा है वो इमरान खान पर चला रहा है। मैं इसलिए इमरान खान के ख़िलाफ़ हूँ कि ये अमेरिका के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए खड़ा है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए खड़ा है। तो मैं इधर देखने आया था और मुझे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई कि यहाँ पर आवाम जो है उसके अंदर शऊर बेदार हो रहा है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 5 बजे के बाद जो असरात हैं वो मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। अगर न्यूट्रल जो है वो उसको न्यूट्रल होने दें, अगर बख्शे चोरी ना हो, अगर प्री पोल रैगिंग नहीं हुई तो इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह। नून लीग बड़ी उनको मुतमईन है कि वो आराम से कामयाबी हासिल कर लेगी। अगर आप बात करें नून लीग की, सर ये 13-14 जमातें हैं, वैसे तो उनका मुतमईन होना तो बनता है कि जहाँ पे 13-14 जमातें एक मर्द मुजाहिद के ख़िलाफ़ खड़ी हों वहाँ पर उनको मुतमईन तो होना चाहिए। जहाँ पर पुलिस उनके साथ हो, जहाँ पर मशीनरी उनके साथ हो, जहाँ पर वो जो है उन्होंने पेट्रोल इलेक्शन से 2 दिन पहले नीचे कर दिया हो, कट्ठा है 18 रुपये, एक बंदा बता रहा 18 रुपये। मैंने कहा यार 100 रुपये महंगा हो गया, कहता 18 रुपये सस्ता हुआ है। जहाँ पर इस तरह के लोग हों जिनको 100 रुपये महंगा ना नज़र आ रहा हो और 18 रुपये सस्ता नज़र आ रहा हो, वहाँ पर उनको मुतमईन होना चाहिए। जहाँ पर बिरयानियाँ खिलाई जा रही हों वहाँ पर मुतमईन होना चाहिए। जहाँ पर मोटरसाइकिलों के ज़मानतें दी जा रही हो, कभी मोटरसाइकिल तुम्हें मिलेगी, एक फैमिली के अगर 8 वोट हैं 2 मोटरसाइकिल ले लो। जहाँ पर पैसे दिए जा रहे हो, जहाँ पर इलेक्शन से कबल ही लोगों के शनाख्ती कार्ड अपने डब्बों में महफूज करके रख लिए जा रहे हो, वहाँ मुतमईन होना बनता है। लेकिन आपकी नींदें हराम करने के लिए ये आवाम काफ़ी है जो अपने शेर दिल लीडर, असल शेर इमरान खान के साथ खड़ी है, ना कि उन कागजी शेरों के साथ कि जो यहाँ पर आते हैं, हुकूमतें करते हैं और फ्लैट बाहर बनाते हैं और सारा कुछ, और बाद में लोग उन्हें शेर कहते हैं। ये शेर नहीं, ये वाकई दरिंदे लोग हैं जिन्होंने आपके माल को खाया, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को खाया। और अब जो है वो जिन्होंने जरदारी और इमरान भाई भाई थे, आज वो एक हो गए हैं, 1 यूनिट होके बैठे हैं। और मज़े की बात है पीपल्स पार्टी नून लीग की कैंपेन कर रही है। अल्लाह अल्लाह, ज़ियाउल हक जैसे जो है भट्टो की कैंपेन कर रहा हो या भट्टो जो है ज़ियाउल हक की कैंपेन कर रहा हो, तो पता नहीं ये शऊर कब आएगा। ये बिरयानियाँ जो खिलाई जा रही हैं, अभी मुझे कह रहे थे दोस्त आएँ बिरयानी खाएँ, तो बिरयानियाँ जो है इनका बड़ा निज़ाम है, बड़ा किरदार है बिरयानियों का। लेकिन मेरे लीडर ने कल कह दिया था कि अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे, अब चौक चौराहों में फैसले होंगे, अब पोलिंग बूथ में फैसले होंगे। अब ये अंगूठा फैसला करेगा कि यहाँ पर किसने रहना है। अगर वो ड्रामेबाजी नहीं करते, बक्से चोरी नहीं करते, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इमरान खान जीतेगा। इमरान खान PMLN ने यार लाहौर के लिए बड़ा काम किया और ख़ासकर उन्होंने अब जो एक पैकेज दिया 100 यूनिट उन्होंने बिजली भी सस्ती कर दी है। तो इस पर आपको नहीं लगता कि नून लीग की वोटर्स बेचारे अब बिजली भी फ्री में लेंगे? भैया जो पाकिस्तानी जो वोटर्स हैं उन्हें चाहिए। एक बड़ी छोटी सी फैमिली है ना जो बेचारे किराए के घरों में बैठकों में रहते हैं, वो भी 100 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक फ्रिज जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी में है, टीवी हर बंदे ने देखना है, मोबाइल अगर पास है तो वाईफाई भी लगानी है। तो 100 यूनिट बड़ा कम है। 100 यूनिट से ज़्यादा जो है, अंकल आप बाद में कर लीजिएगा बात, या आपने अगर बात, कोई मसला नहीं। 100 यूनिट आम तौर पे चल जाते हैं, लेकिन सिर्फ लाहौर ही पाकिस्तानी है मेरे प्यारे। लाहौर को तो आदमी खूबसूरत बनाया। मैं खुद एक लाहौरी हूँ, बाय बर्थ लाहौरी हूँ। और लाहौर पे मेरे कालम्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद कालम अंदरून शहर पर मैं कदीम इमारतों में लिख चुका हूँ। मैं एक लाहौरी हूँ, लेकिन मेरा दिल दुखता है कि मैं सिर्फ लाहौर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान भी हूँ। क्या लिया का हक़ नहीं था?
क्या गुजरांवाला का हक नहीं था, गुजरात का हक नहीं था, वजीराबाद का हक नहीं था? वही वजीराबाद जहाँ पर कार्डियोलॉजी का इदारा बनाया था परवेज़ इलाही ने, और आपने उसको 10 साल रोक के रखा कि उनका नाम जाएगा, उनके नाम की तख्ती निकल आएगी, उनका फीता कटा जाएगा। तो सिर्फ लाहौर ही पाकिस्तानी है। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में बड़े नशेबो फराज हैं, बड़े रूरल एरियाज़ भी हैं, अर्बन एरियाज़ भी हैं, वो सब मिलजुल के जो एक पाकिस्तान बनाते हैं। और लाहौरियों को बदनाम करने में शहबाज शरीफ साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इसलिए कि लाहौर को इतना प्यारा बना दिया है कि बाकी सारे कहते हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान का फंड लाहौर खा जाता है। भाई लाहौर नहीं खाता, उनका जाती उमरा वाला जो महल है, जो फिरौनी कैसरो कसरा के उन्होंने महल बनाए, वो लाहौर में है। उन्होंने गुजर के जाना भाई इन रोडों से। ये रोड अच्छी नहीं होगी तो शहबाज शरीफ को लग पते जाएंगे, जब डग 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 होगी शहबाज शरीफ के पित्ते की पतरी जो है वो हल हो जाएगी फ़ौरन। तो ये रोड्स अपने लिए बनाई गई हैं, ये हेलीपैड्स अपने लिए बनाए गए हैं, ये आवाम का कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो लेके हैं जिसमें आवाम के लिए बनाया हो। आप अब सोलर लेके आ रहे हैं जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। पहले क्या हुआ कि सोलर की जितनी इम्पोर्ट है उस पर टैक्स ख़त्म हो गया, उसके बाद लोड शेडिंग शुरू हो गई, उसके बाद सलमान शहबाज साहब ने सोलर इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्टर्स को टैक्स। तो आवाम को समझ ही नहीं है ये किस तरह से हलाल करप्शन करते हैं। आवाम बेचारी बड़ी सादी है, बड़ी शरीफ है, इनको बताया नहीं जाता कि इन्होंने क्या करते हैं। ये जी सारा जंगला जो टूट फूट का शिकार था, अब जी मेट्रो का जंगला दोबारा लगाना है। अब क्या है कि अपने दामाद को एनएलसी कंपनी को वो ठेका दिया और उसमें से पैसे कमा लिए, अपनी मर्जी की इनवॉइस बना ली। तो हलाल करप्शन जो है यहाँ पर आप इंश्योरेंस वाले देख लें, सूद वाले देख लें, सूद को अल्लाह माफ़ करे लोगों ने हलाल इस तरह से कर दिया किस्तों के नाम पे ये वो। तो पाकिस्तान में ये बड़ा कल्चर है। अब करप्शन भी हलाल होने लगी है। उनका डायरेक्ट तो नहीं खाने, हमने अंडर द टेबल ब्राइब तो नहीं लेनी। हम ऐसा करते हैं, हम प्रोजेक्ट्स बड़े पकड़ते हैं, अपने ख़ानदानों को प्रोजेक्ट्स देते हैं और हलाल करप्शन करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जितने भी ये कार्रवाइयाँ हैं वो सारी हलाल करप्शन की हैं। इसमें थोड़ा सा तय में जाना पड़ेगा और आवाम को थोड़ा सा पढ़ना लिखना पड़ेगा। इंशाल्लाह जिस दिन आवाम पढ़ लिख जाएगी फिर देखिएगा आप। मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि दांतों में खला भी हो तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे पुल बना देते हैं।